नमस्कार। आईपीओ की दुनिया जैसा हम सब जानते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव है। लेकिन क्या हो अगर इस भीड़ में आगे निकलने का एक कह सकते हैं एक सीक्रेट रास्ता हो। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया से जुड़े एक ऐसे ही खास मौके के बारे में जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना? कोई बड़ा आईपीओ आता है, हम उम्मीद से पैसा लगाते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है कि आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए ये बहुत आम है। लेकिन आज शायद इस कहानी को बदलने का एक तरीका मिल जाए। और वो तरीका सीधे सीधे कोल इंडिया से जुड़ा है। देखिए, बहुत जल्द कोल इंडिया की कुछ बड़ी और दमदार सब्सिडियरी कंपनियां अपना आईपीओ लाने वाली हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर किसी के पास पहले से कोल इंडिया के शेयर्स हैं, तो उसे एक ऐसा खास फायदा मिल सकता है जो आम इन्वेस्टर्स के लिए है ही नहीं। तो चलिए इस साइड डोर के पीछे का राज समझते हैं। इसे कहते हैं शेयर होल्डर कोटा, और इसे समझना आईपीओ की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये शेयर होल्डर कोटा आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी अपनी किसी सब्सिडियरी का आईपीओ लाती है, तो वो उस आईपीओ का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने पुराने वफादार शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व कर देती है। मतलब, अगर किसी के पास कोल इंडिया के शेयर हैं, तो वो इस वीआईपी कोटे में अप्लाई करने का हकदार बन जाता है। ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बता रही है। एक तरफ है रिटेल कैटेगरी, एक खचाखच भरा कमरा जहां हर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अलॉटमेंट मिलना लॉटरी जीतने जैसा है। और दूसरी तरफ है शेयर होल्डर कोटा, एक शांत एक्सक्लूसिव एंट्री गेट जहां कंपटीशन ना के बराबर है और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो अब मिलते हैं उन स्टार प्लेयर्स से जिनकी वजह से ये सारा मौका बन रहा है। ये कोल इंडिया की 3 सबसे ताकतवर सब्सिडरीज हैं जो जल्द ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। ये हैं वो 3 दिग्गज कंपनियां जो आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। पहली, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल। दूसरी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एमसीएल। और तीसरी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एसईसीएल। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीएल की। ये भारत में कोकिंग कोल की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। अब कोकिंग कोल के बिना स्टील नहीं बन सकता, और स्टील के बिना हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो एक तरह से बीसीसीएल देश के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब आती है एमसीएल, जिसे हम कोल इंडिया की मनी मेकिंग मशीन भी कह सकते हैं। ये कोल इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली सब्सिडियरी है। सोचिए, ये अकेली कंपनी कोल इंडिया के टोटल प्रॉफिट का लगभग 30% हिस्सा कमा कर देती है। इससे इसकी फाइनेंशियल ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और आखिर में है एसईसीएल, जिसके पास कोयले का खजाना है। इसके पास कोल इंडिया का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। और इतना ही नहीं, इसी में आती है गेवरा माइन, जो बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। ये दिखाता है कि इसका स्केल और फ्यूचर पोटेंशियल कितना विशाल है। ठीक है, तो अब जब इन जबरदस्त मौकों के बारे में पता चल गया है, तो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस स्पेशल कोटे का फायदा उठाने के लिए आखिर करना क्या होगा? एलिजिबल कैसे बने? और वो सवाल यही है कि इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए आखिर कब और कितने शेयर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ सबसे जरूरी नियम आता है, आईपीओ की रिकॉर्ड डेट से पहले किसी के डीमैट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर होने चाहिए। अब ये रिकॉर्ड डेट क्या है? ये वो कट ऑफ डेट है जिसे कंपनी तय करती है ये देखने के लिए कि उसके शेयर होल्डर कौन कौन है। ये तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो इस पर नजर बनाए रखनी होगी। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर दे, इस स्पेशल कोटे के लिए एलिजिबल होने के लिए कितने शेयर चाहिए होंगे? हजारों या लाखों रुपयों के? नहीं, आपको जरूरत है सिर्फ एक शेयर की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक शेयर इस वीआईपी क्लब का दरवाजा खोल सकता है। चलिए अब 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। सिर्फ आईपीओ के शॉर्ट टर्म फायदे के लिए इन्वेस्ट करना हमेशा समझदारी नहीं होती। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। क्या सिर्फ आईपीओ कोटे के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीद लेना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, या फिर इसमें कोई जोखिम भी है? लेकिन जब बात कोल इंडिया की आती है, तो कहानी सिर्फ आईपीओ की नहीं है। ये एक मजबूत सरकारी कंपनी है, एक पीएसयू जो लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आई है। और तो और, जब इसकी ये सब्सिडियरीज लिस्ट होंगी, तो इससे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। मतलब, पेरेंट कंपनी की छिपी हुई कीमत भी बाहर आएगी, जिससे मौजूदा शेयर होल्डर्स को और फायदा हो सकता है।
ये लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। आईपीओ का मौका एक आकर्षक हुक जैसा है जो ध्यान खींचता है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के एंकर पर टिका होना चाहिए। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, क्या कोल इंडिया अपने मजबूत डिविडेंड और वैल्यू अनलॉकिंग के पोटेंशियल के साथ अपने आप में ही एक ठोस इन्वेस्टमेंट है? और क्या ये आईपीओ कोटे का मौका उस केक पर रखी एक चेरी की तरह है जो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा मीठा बना देती है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।